एक तरफ एलन मस्क के टेस्ला और स्टारलिंक के भारत में स्वागत के लिए भारी कोशिशें चल रही हैं। दूसरी तरफ उनकी कंपनी एक्स ने भारत सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ उन्हें कोर्ट घसीट लिया है। शायद मस्क को भारत सरकार का सहयोग पसंद नहीं आ रहा। सहयोग से यह मतलब है भारत सरकार के सहयोग पोर्टल की, जिसकी वजह से एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। दरअसल भारत सरकार ने सहयोग पोर्टल बनाया सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ताकि एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाया जा सके। वेबसाइट के मुताबिक इसका उद्देश्य ऑनलाइन गैर कानूनी कंटेंट की रिपोर्टिंग और हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही कानून एनफोर्समेंट एजेंसियों के डेटा अनुरोधों को मैनेज करना है। इसी सहयोग पोर्टल के क्रिएशन और उपयोग को यूज को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एक्स ने। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एजेंसियों को अलाउ करता है कि वो इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू कर सकें, वो भी बिना सुरक्षा उपायों का पालन किए बिना, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आईटी एक्ट के सेक्शन 69A में अनिवार्य है। इसी बात को लेकर सारा पेंच फंसा है। पिटीशन में आरोप लगाया गया कि सहयोग पोर्टल और रिलेटेड गवर्नमेंट एक्शंस आईटी अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क और श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को दरकिनार करता है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि ये पिटीशन हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर पोस्ट के बाद दायर की गई थी, जब रेल मंत्रालय ने कई टेक डाउन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए थे। बता दें कि ये मामला 17 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना के सामने सुना गया था। अब अगली सुनवाई कोर्ट 27 मार्च को करने वाला है। मस्क की कंपनी ने सरकार द्वारा आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी करने पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। एक्स के मुताबिक ये प्रावधान जो इंटरमीडियरीज को, मध्यस्थों को थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लायबिलिटी से छूट देता है, इसका एक अनलॉफुल पैरेलल मैकेनिज्म बनाकर इंफॉर्मेशन ब्लॉक करने के लिए मिसयूज हो रहा है। पिटीशन में कहा गया कि सेक्शन 79(3)(b सरकार को इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी करने का अधिकार नहीं देता है। ऐसी शक्तियां विशेष रूप से आईटी अधिनियम की धारा 69A द्वारा गवर्न्ड होती हैं। एक्स ने आरोप लगाया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लोकल पुलिस अधिकारियों, साथ ही केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों को धारा 69A, सेक्शन 69A प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए धारा 79(3)(b के तहत इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी करने का निर्देश दिया है। एक्स ने आरोप लगाया कि मंत्रालय ने इन कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक टेम्पलेट ब्लॉकिंग ऑर्डर भी दिया है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक्स ने सरकार के सहयोग पोर्टल के क्रिएशन को चैलेंज किया है, जो कि सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को सेक्शन 79(3)(b के तहत ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी करने की परमिशन देता है। एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट से 3 मुख्य मांगे जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखी हैं। पहला का है कि एक डिक्लेरेशन हो कि धारा 79(3)(b सरकार को इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करती, जो विशेष रूप से धारा 69A द्वारा गवर्न्ड है। दूसरी मांग ये कि अवैध अवरोधन आदेशों और सेंसरशिप पोर्टल से संबंधित एक्स के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने से सरकार को रोकना और विवादित अधिसूचनाओं को रद्द करना। तीसरा, सेक्शन 69A प्रक्रिया के बाहर जारी किए गए अवरोधन आदेशों का पालन ना करने या सेंसरशिप पोर्टल में शामिल होने से इनकार करने के लिए एक्स के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से सरकार को रोकने के लिए अंतरिम राहत। ये तमाम मांगे यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट में की हैं एक्स ने। आपको बता दें, एक तरफ स्टारलिंक है, टेस्ला है, उसका भारत में स्वागत करने की कोशिशें हो रही हैं, भारत में एंट्री की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि एलोन मस्क का प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म कोर्ट जाता है और कहता है कि भारत सरकार की सेंसरशिप के खिलाफ वो ये मांगे कर रहा है। और अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या होगा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।